हुआ? सिर्फ स्टेटमेंट बनाना है हमको। चेक करें? चलो चेक करो। तो सबसे पहले मैं लिखेगा सेल्स। मेरा सेल्स का अमाउंट है 20 लाख, राइट है? फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट में जमा करता हूं 1 by 1। मटेरियल, नो डाउट इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। लेबर इज ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग 1 लाख एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स 2 lakhs। नाम को देख के आपको अगर लगता है कि वो सेल्स पे डिपेंड है, सेल्स बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स के वजह से उसमें इंपैक्ट नहीं होगा तो इट इज अ फिक्स कॉस्ट। सैलरी चेंज नहीं होता, रिपेयर्स चेंज नहीं होता, डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होता बिकॉज ऑफ सेल्स, इट हैज टू बी फिक्स कॉस्ट। लेकिन सेल्समैन कमीशन, मोर द सेल्स मोर विल बी द कमीशन, तो वो आपका ऑफ कोर्स वेरिएबल में लेना पड़ेगा। 5% ऑफ सेल्स है, 5% ऑफ सेल्स इंटू 5%, और इसको अलग से लिखना पड़ेगा। क्लियर कट बोला, ऐसा मत सोचो कि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंक्लूडेड है। ये वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, ओवर एंड अबाउट दैट ये भी आपको कंसीडर करना। तो दिस विल गिव मी द टोटल ऑफ ऑल द वेरिएबल कॉस्ट। समझ में आया सबको? ओके। अब सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट में माइनस करेगा तो आई विल गेट व्हाट? कंट्रीब्यूशन। अब मेरा फिक्स कॉस्ट का ग्रुप आएगा। फिक्स कॉस्ट के ग्रुप में कौन कौन आएगा? सैलरी ऑफ द सुपरवाइजर 90,000, repairs and maintenance 90,000, depreciation 30,000, general administration 2,80,000 and that's it। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट के बाद फिक्स कॉस्ट का आ गया, फिक्स कॉस्ट का टोटल आ गया। फिक्स कॉस्ट में कंट्रीब्यूशन से माइनस करेगा, मिल गया मेरे को मेरा प्रॉफिट। दिस इज हाउ द स्टेटमेंट विल बी प्रेजेंटेड व्हेन वी विल बी सॉल्विंग आवर क्वेश्चन। आई होप ये राइट आया आपको। किसी को कुछ डाउट पूछना तो प्लीज लेट मी नो। एक बार ये बन गया ना, उसके बाद इसमें कुछ भी दम नहीं है। फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला लिखना है और फिनिश करना है। समझ में? ट्राई टू कैलकुलेट ऑल थ्री, 1 2 एंड 3। थर्ड भले ही मैंने ऑफिशियली सिखाया नहीं है, बट थोड़ा सोचोगे तो आ जाएगा। स्टेटमेंट मैंने सामने रखा है। अच्छा, स्टेटमेंट को और हम लोग रिफाइन कर सकते हैं, पर यूनिट में भी तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये मेरा रुपीज में है, ये मेरा पर यूनिट में भी बना सकता हूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट मुझे ऑलरेडी दिया है, देखो 100 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट टोटल 13 lakhs है। यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज भाई मुझे सेल्स पता है और 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस पता है, तो सेल्स डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस किया तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मिल जाएगा ना। हेलो, समझ में आ रहा है? यूनिट सोल्ड इज 20,000, सबको एग्री हुआ? नाउ आई कैन आल्सो कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 13 लाख, डिवाइड बाय 20,000 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, and 100 minus 65, 35 rupees will be my contribution per unit। और हमने फॉर्मेट में अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा, पर यूनिट बनाओगे तो कंट्रीब्यूशन तक ही जाना होता है। तो जितना पॉसिबल है उतना बना लेने का, कौन सा चीज कब काम में आएगा बोल नहीं सकते। क्लियर है? चलो ट्राई टू कैलकुलेट ऑल थ्री। फॉर्मूला रेफर करो, बोर्ड में स्टेटमेंट रेफर करो और आंसर निकालने की कोशिश करो। लिख के रखो ताकि चेक करने को आसान हो।
हुआ क्या, चेक करें। चलो, बीईपी इन वैल्यू मतलब बीईपी इन रुपीस। अगर बीईपी इन रुपीस चाहिए तो पीवी रेशियो निकालना पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले पीवी रेशियो निकालता हूं। व्हाट इज पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अपने ऊपर है, रुपीस वाला भी ले सकते हैं, पर यूनिट वाला भी ले सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 35, बराबर है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 100, तो ऑफ कोर्स माय पीवी रेशियो विल बी व्हाट। तो चलो एक सॉल्यूशन हो गया। बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला है, बीईपी इन रुपीस का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सो 4,95,000 90,000 अपॉन 35%। 14 लाख रुपीस का सेल हुआ तो नो प्रॉफिट नो लॉस है ना। बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सो डिवाइड बाय 35। मतलब 14,000 यूनिट्स अगर बेचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस आ जाएगा। बीईपी का ही रिफाइंड वर्जन है कैश ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन पॉइंट में, अच्छा आप न्यूमरेटर में क्या लेते हो? फिक्स कॉस्ट लेते हो ना, आप सारे फिक्स कॉस्ट लेते हो ना। आप क्या करो, सिर्फ कैश फिक्स कॉस्ट लो, जो नॉन कैश फिक्स कॉस्ट है उसको हटा दो। नॉन कैश फिक्स कॉस्ट वैसे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लैंग्वेज में बहुत सारे होते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ, ये वो, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे। इस कॉस्ट स्टेटमेंट में जो जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर उसको हटाना है। तो अपने लिस्ट में एक ही तो खर्चा है जो नॉन कैश है, कौन है वो? तो टोटल फिक्स कॉस्ट 4,90,000 है, उसमें नॉन कैश 30,000 है। तो अगर मैं उसको हटा दिया तो बचा हुआ फिक्स कॉस्ट जो 4,60,000 है वो कैश फिक्स कॉस्ट है। सो व्हेन आई कैलकुलेट my BEP based on all the fixed cost, that is a simple BEP. But when I consider only cash fixed cost, that is after eliminating depreciation, that will be called as cash BEP, nothing great. तो वही करना है, 4,60,000 divided by 35%, so you will get what? 13,14,286. उसी को यूनिट्स में निकालना है, 4,60,000 डिवाइड बाय 35, दैट विल बी 13,143 यूनिट्स है ना, तो राउंड ऑफ कर दिया 13,143 यूनिट्स। What is the interpretation of this? What is the use of this? This will be able to recover all your fixed costs other than depreciation. But if you want to also recover your depreciation cost, सिर्फ इतना यूनिट्स बेच के नहीं चलेगा, इतना बेचना पड़ेगा। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सब लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे, बिकॉज डेप्रिसिएशन हर एक अकाउंटेंट कंसीडर करता है, वेदर ही इज अ कॉस्ट अकाउंटेंट और इज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। समझ में आया कैश बीईपी का मतलब? हो गया पूरा क्वेश्चन खत्म। ओके, चलो लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इनको फिनिश करना है, फिनिश कर सकते हैं। डोंट टॉक, लिखो। Question number 1. Page number 169. नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड कितना है लिख के रख देंगे हम लोग। नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इक्वल्स टू सेल्स डिवाइड बाय selling price per unit. This is not a formula as such, but just to understand कैसे निकाला। 20 लाख का सेल, एक यूनिट का सेलिंग प्राइस 100 रुपया, so we have sold 20,000 units. Okay. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग के फॉर्मेट में रुपीस पर यूनिट। 2 रुपीस इसीलिए लग रहा है क्योंकि खर्चे में काफी सब डिविजन्स है, एक्यूमुलेट करने के लिए हमने 2 रुपीस का कॉलम हेडिंग दिया हुआ है। नो नीड टू ड्रॉ एनी फॉर्मूला, एनी कॉलम एज सच, कैन जस्ट राइट द हेडिंग। तो हियर वी गो। सेल्स पर यूनिट को वी विल टेक केयर ऑफ दैट लेटर ऑन। फिलहाल दोनों रुपीस कॉलम को फिल करने की कोशिश करेंगे। सेल्स ये रहा 20 लाख,
सेकेंड कॉलम 20 लाख. लेस वेरिएबल कॉस्ट अंडरलाइन. Materials, inner column 4 lakhs. Labor, inner column 5 lakh. Variable, manufacturing expenses, inner column 1 lakh. Question देख के solve करो, don't look at the board. Variable, selling and distribution expenses 2 lakhs. There are more. One more is there. Salesman commission. Calculation 20 lakhs into 5%. 1 lakh. Total variable cost in the outer column is 13 lakhs. We'll get contribution as 7 lakh. The question where directly variable cost is given वहां पर मिस्टेक नहीं होगा. जहां पर खर्चे का नेचर नहीं दिया आपको, सोच समझ के आराम से लिखना होगा. बिकॉज अगर कोई फिक्स कॉस्ट अगर वेरिएबल में चला गया, पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन रॉन्ग हो जाएगा. Less fixed cost. Less fixed cost. Salary of factory supervisor. $90,000. Repairs and maintenance 90,000. Depreciation 30,000. General and administrative expenses 2,80,000. Get 4,90,000. And we got the profit. Selling price per unit already given in the question 100. Variable cost per unit we can calculate. 13 lakh is the total variable cost. पर यूनिट के बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा. आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इट सैट सो दैट किसी क्वेश्चन में काम में आए. डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स इज 20,000. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 65 आया. दैट्स व्हाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 35 आया. ऑलवेज प्रिपेयर एज फार एज डिटेल्स एज पॉसिबल. क्वेश्चन में काम आए ना आए वो बनाने को आना चाहिए. भले ही बीईपी पहला पूछा है, लेकिन शुरुआत हम पीवी रेशियो से करेंगे. तो आप लिखने के लिए लिखते हैं पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. It's up to you. You can either take the total contribution and total sales, or you can take the per unit contribution and per unit sales. दोनों में आंसर सेम ही आएगा. Total contribution is 7 लाख. Total sales is 20 लाख into 100. तो हमें मिल गया 35% as PV ratio. Break even in value and volume. Value मतलब rupees, volume मतलब units. So BEP in rupees equals to
फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिक्स कॉस्ट का टोटल मेरे पास रेडी है, वो है 4,90,000। पीवी रेशियो 35% है, तो आप लिखते समय लिखोगे ₹14 लाख, मतलब 14 लाख का अगर बिजनेस हुआ तो आई विल बी हैविंग जीरो प्रॉफिट, जीरो लॉस। बीपी इन यूनिट्स भी पूछा है क्वेश्चन में, नथिंग ग्रेट, ओनली द डिनोमिनेटर विल चेंज। So it is the fixed cost upon contribution per unit. Anything which is asked in rupees will be always divided by PV ratio. Anything which is asked in units will be always divided by contribution per unit. Numerator remaining same, 49 lakhs divided by contribution per unit is 35. 1,40,000. You should write 1,40,000 है कि 49? 14,000. 14,000 यूनिट्स ऐसा लिखने का। ठीक है, कैश बीईपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन अपॉन पीवी रेशियो। खाली डेप्रिसिएशन को हटा रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं। बाई चांस अभी आपको नोशनल इंटरेस्ट, नोशनल सैलरी और नोशनल रेंट का कॉन्सेप्ट पता है, रिकंसिलिएशन में सीखा है। बाई चांस फिक्स कॉस्ट में उसको कंसीडर किया तो उसको भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज उसमें भी कैश इनकर नहीं हुआ, इट इज एन इमेजिनरी एक्सपेंस। ओके, तो वो भी हटाना पड़ेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ही है, इसलिए मैं फॉर्मूला में लेस डेप्रिसिएशन लिख रहा हूं। ओके, सो मेरा फिक्स कॉस्ट है 4,90,000, डेप्रिसिएशन में हटा रहा हूं 30,000 divided by PV ratio 35%, rupees 13 lakhs 14,286। अब मेन बीईपी यूनिट्स में निकाला तो कैश बीईपी भी यूनिट्स में लिख के दिखा देंगे। फिक्स कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन upon contribution per unit. Can you please change your place, madam? Can you please shift to this side? Yeah, please. 4,90,000 minus 30,000 divided by 35 rupees. 4,60,000 divided by 35. 13,143 units. That is the end of the question. All right. This BEP will be able to recover all your cash cost, and this BEP will be able to recover the cash cost plus depreciation. That is the case. Any doubts, anyone? चलो आगे चलते हैं। Please read question number 2. Please read question number 2, everyone. अच्छे से पढ़ो। The task will start from this question, so please give an 100%. चैप्टर इजी हो जाएगा। The only thing you have to remember to make this chapter easy is do not expect straightforward question. Students expect वो माइंडसेट से जाते हैं कि सब दिया रहेगा मैं फॉर्मूला लिखूंगा, तो वहां पर डिसअपॉइंट होता है और आगे नहीं जाते। अब यही सोच के जाओ मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ भी नहीं दिया रहेगा, ट्रिकी रहेगा, मुझे उसको क्रॉसवर्ड जैसे समझना है, इंटरप्रेट करना है, हिंट लेना है, तो यू विल एंजॉय द चैप्टर एंड यू विल गेट द आंसर एज वेल, बिकॉज आपका माइंडसेट आपने बदल दिया है। उस एंगल से ही पढ़ो। और उसका बेस्ट एग्जांपल ये क्वेश्चन है। अब रिक्वायर्ड पार्ट देखो, ब्रेक इवन पॉइंट।
तो बच्चा जो नॉर्मल सोच के जाता है ब्रेक इवन पॉइंट का मेरे को फॉर्मूला आता है, तो वो क्या करेगा, ब्रेक इवन पॉइंट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, तो वो डिसअपॉइंट होता है, ना मेरे को फिक्स कॉस्ट का रास्ता दिख रहा है, ना मेरे को पीवी रेशियो का रास्ता दिख रहा है, अब मैं कैसे आगे बढ़ू, क्यों, वो सोच के गया था कि मेरे को सब दिया रहेगा। तो आप उस सोच को बदलो, आप यही सोच के जाओ कि मुझे रास्ता ढूंढना पड़ेगा, मुझे कहीं ना कहीं पे दिया हुआ इंफॉर्मेशन के मदद से हिंट्स लेना पड़ेगा। टेक इट जस्ट लाइक अ puzzle, take it just like a small trivia question, then you will get hold of this chapter, then nothing will be difficult for you in this chapter. Okay, पढ़ते एक बार। X Limited is a recently formed company manufacturing vehicles, irrelevant sentence, that is not going to affect our solution by any means, तो क्वेश्चन और छोटा हो गया। Its cost structure is such that on sale of every rupees 2000 it spends rupees 1400. In 2008 when the total sales revenue was rupees 10 lakh, it sustained a loss of rupees 2 lakhs. इतना इंफॉर्मेशन है। जब जब 2000 रुपए का सेल होता है तो 1400 रुपए का खर्चा होता है। 2008 में उन्होंने 10 लाख का सेल किया और 2 लाख का लॉस सस्टेन किया। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट। ट्राई ब्रेक इवन पॉइंट निकालने की कोशिश करो। हुआ क्या टाइम चाहिए? ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गए क्या? देखो देखते। तो बीईपी निकालने के लिए क्या क्या लगता है? फिक्स कॉस्ट लगता है और डिवाइड बाय पीवी रेशियो करता है। अगर मुझे बीईपी रुपीस चाहिए और अगर बीईपी यूनिट्स चाहिए, फिक्स कॉस्ट लगता है और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगता है। बरोबर है?
जब जब 2000 रुपए का सेल होता है तब तब 1400 रुपीज का खर्चा होता है. तो अगेंस्ट एवरी 2000 यू विल हैव टू ऑलवेज स्पेंड 1400. इन सिंपल वर्ड्स 1400 इज बिहेविंग इन द नेचर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ना. सेल बढ़ने से, हर 2000 की सेल बढ़ने से 1400 का खर्चा होता ही है. तो एवरी टाइम अ सेल इज मेड व्हेन द कॉस्ट इनकर्स इट इज नथिंग बट अ वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना डिपेंड करता है सेल्स के ऊपर. सेल्स कितना भी हो फिक्स कॉस्ट उतना ही रहता है. इन सिंपल वर्ड्स ये तुम्हारा सेलिंग प्राइस है और ये तुम्हारा वेरिएबल कॉस्ट है. इफ माय सेलिंग प्राइस इज 2000, ओके, माय वेरिएबल कॉस्ट इज 1400, माय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल बी 600. My PV ratio will be 600 divided by 2000 into 100. That will be 30%. चलो एक काम तो हो गया, डिनोमिनेटर दोनों का तैयार हो गया. पीवी रेशियो भी 30% मिल गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी 600 मिल गया. बट क्या नहीं दिया मेरे को? फिक्स कॉस्ट. लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जब मैं 10 लाख का सेल करता हूं तो मुझे जो लास्ट फॉर्मूला जो थियरी में हमने लिखा वो मुझे यहां पर मदद करेगा कि सेल्स इन रुपीज इज नथिंग बट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट? बट आई विल मॉडिफाई दैट फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस डिवाइड बाय पीवी रेशियो. वो भी तो मुझे सेल्स मिलेगा. ये देखो मैं इस फॉर्मूला की बात कर रहा हूं. सेल्स इज व्हाट? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो. डू आई नो द सेल्स? यस द आंसर आई नो. सेल्स मुझे पता है कितने रुपीज का सेल्स हुआ है. बट क्या इनके सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है? तो मैं उस फॉर्मूला को मॉडिफाई कर रहा हूं. प्लस प्रॉफिट की जगह पे माइनस लॉस कर रहा हूं. ओके, कितने रुपीस का सेल किया मैंने? 10 लाख का. फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है, वो ढूंढने के लिए हम लोग यहां पर आए. लेकिन लॉस कितना हुआ मुझे पता है. लॉस कितने का हुआ है? 2 लाख माइनस 2 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो भी मुझे पता है 30%. तो दिस 10 लाख इंटू 30% क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 10 लाख इंटू 30% विल बी 3 lakhs इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस 2 lakhs. ये माइनस 2 लाख इस साइड आएगा तो ऐड हो जाएगा. तो फिक्स कॉस्ट इज हो गया सब रेडी. तो फिक्स कॉस्ट इज 5 लाख डिवाइड बाय पीवी रेशियो 30% डिवाइड किया तो मेरे को मेरा बीपी इन रुपीज आ गया. उसी फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 600 मुझे मेरा यूनिट्स मिल जाएगा 833.33. राउंड ऑफ करेंगे तो 834 हो जाएगा. 833 नहीं, 833 किया तो लॉस होएगा. 834 किया तो थोड़ा माइनर प्रॉफिट आएगा, दैट इज ओके. बट लॉस आया तो यू कैन नेवर कॉल इट एज बीईपी. सो व्हेनेवर बीईपी का आंसर आप निकालते हो, ये हमने सर्विस कॉस्टिंग में भी देखा था. पेशेंट डेज में जब हमने निकाला था तो आंसर डेसिमल में आया था. वहां पर भी 0.5 के नीचे आने के बावजूद हमने नेक्स्ट फिगर लिया था. तो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग बीईपी इन यूनिट्स, व्हाटएवर इज द डेसिमल, अबव 5, 0.5 या फिर बिलो 5 आया, फिर भी आप नेक्स्ट फिगर ही लोगे. तो ये चीजें नहीं रहेंगी आपके पास. आपको ये फॉर्मूला के अंदर जो लिखना है उसको डिराइव करने को आना चाहिए. उसको डिराइव करने को आ गया तो आप पूरा को पूरा क्वेश्चन खत्म कर सकते. हाँ, बीपी पूछा तो दोनों निकाल लेने का. अगर स्कोप है तो स्कोप है ना दोनों का, रुपीज भी है और यूनिट्स भी है. किसी किसी क्वेश्चन में रुपीज में ही पॉसिबल है तो उतना ही निकाल के छोड़ना है, और कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा आपको बिकॉज स्कोप ही नहीं है. तो चार्ट में डाल के, कौन से चार्ट में? चार्ट में डाल के स्टेटमेंट में. हाँ, स्टेटमेंट में भी डाल सकते हैं. ये स्टेटमेंट का है तो हॉरिजॉन्टल वर्जन है. ये फॉर्मूला जब मैंने सिखाया था स्टेटमेंट से तो सिखाया था, तो स्टेटमेंट के करके जाओगे तो भी चल जाएगा. नॉट एन इशू. आया आंसर? जिनको रॉन्ग आया, क्या रॉन्ग हुआ समझा? यू हैव टू ट्राई. इफ यू डोंट ट्राई यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड इन दिस चैप्टर. सवाल ही नहीं. मैं सिखाऊंगा आपको इजी लगेगा, लेकिन आपको पहला वो हार्डवर्क करना पड़ेगा, वो स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा. और जब आपको नहीं आ रहा है तब आप देखोगे तो समझेगा कि कैसे आगे के क्वेश्चन में सोचना है. ओके, चलो लिख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 169. पर यूनिट. मैं मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट अगर बनाना चाहूं तो पर यूनिट में ही बना सकता हूं, या फिर पूरा बना के भी मतलब नहीं है.
बिकॉज मेरा टारगेट क्या है, पीवी रेशियो मिलने, और पीवी रेशियो पर यूनिट में भी मिल रहा है, तो मैं पूरा स्टेटमेंट क्यों बनाते बैठू, मैं पर यूनिट में ही काम निपटा लूंगा। सेलिंग प्राइस 2000 लेस वेरिएबल कॉस्ट 1400। कहीं पर भी 1400 के आगे या पीछे वेरिएबल कॉस्ट वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन वो सेंटेंस बताता है कि वो वेरिएबल कॉस्ट के नेचर का है। अगेंस्ट एवरी सेल ऑफ 2000 यू हैव टू स्पेंड 1400। जब जब सेल होगा ये खर्चा होगा, तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही तो है, बिकॉज सेल्स के बढ़ने से फिक्स कॉस्ट तो बढ़ता नहीं है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट ही। तो आई विल गेट द कॉन्ट्रीब्यूशन एज 600। So PV ratio equals to contribution upon sales into 100. $600 upon 2000 into 100, that will be 30%. Sales in rupees equals to fixed cost minus loss upon PV ratio. ये सब इसीलिए हो रहा है ताकि हम लोग बीईपी के लिए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसका तैयारी कर सके। सेल्स इन रुपीस बोला है 10 लाख, फिक्स कॉस्ट नहीं पता, लॉस हुआ है 2 लाख, पीवी रेशियो है 30%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 लाख इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट माइनस 2 lakhs, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 2 लाख उधर गया तो ऐड हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 5 lakhs. Now we are all set to write the formula for BEP. BEP in rupees पहले लिख लेते हैं. It is fixed cost upon PV ratio. तो 5 लाख अपॉन 30%, रुपीज 16,66,667 लिखने का। स्कोप है तो बीईपी यूनिट्स भी निकाल लेंगे। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 5 लाख, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 600 है, 834 यूनिट्स, हायर साइड ऑलवेज। ₹1 का प्रॉफिट आएगा चलेगा। ₹1 का प्रॉफिट कैसे आ रहा है सर? प्रॉफिट लॉस तो 0 आना चाहिए। ₹1 का प्रॉफिट इसलिए आ रहा है क्योंकि हायर साइड में लिया, तो उसको बीईपी माना जाएगा बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ की वजह से। बट 1 यूनिट कम लेके लॉस आएगा, दैट इज नॉट लाइक बीईपी, सो इसलिए बीईपी ऑलवेज ऑन द हायर साइड। इवन इफ इट इज 833.1, विल ऑलवेज टेक इट एज 834। ओके, डन एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वन मोर स्मॉल क्वेश्चन जिसमें आपको लॉजिक अप्लाई करना है और रास्ता निकालना है। क्वेश्चन नंबर 18, आराम से पढ़ो, आराम से सोचो, थियरी यूज करना है, थियरी यूज करो और आंसर निकालने की कोशिश करो।
क्या क्या टाइम चाहिए? चलो पढ़ते हैं। रिक्वायर्ड पार्ट क्या बोला है? फाइंड द कैपेसिटी सेल्स व्हेन फिक्स कॉस्ट आर ₹90,000। कैपेसिटी सेल्स मतलब 100% कैपेसिटी। व्हाट इज माय कैपेसिटी, मैं कितने का सेल्स कर सकता हूं। ओके, क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके लिए, ऑल्सो कंप्यूट को बाद में देखते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन है उसके लिए? द रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 70%। मतलब 100 रुपए का अगर सेल्स है तो वेरिएबल कॉस्ट 70 है। इसका दूसरा मतलब कंट्रीब्यूशन 30 है। इनडायरेक्टली उन्होंने पीवी रेशियो दे दिया है। पीवी रेशियो इज, यही मैं आपको थियरी में बता रहा था, वही हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखा है। पीवी रेशियो 30% है। ब्रेक इवन पॉइंट अकर्स एट 60% ऑफ द कैपेसिटी सेल्स। ब्रेक इवन कब अचीव होता है? अगर हमने हमारे कैपेसिटी का 60% सेल्स कर लिया तो ब्रेक इवन अचीव हो जाता है। Am I in a position to calculate the answer of break-even point? The answer is yes, because I know fixed cost, I know PV ratio. भले ही ब्रेक इवन नहीं पूछा है, फिर भी ब्रेक इवन निकालना पड़ेगा। So what is break even point? Fixed cost upon PV ratio. Fixed cost is, ये देखो, and PV ratio is 30%. ऑफिशियली दिया नहीं लेकिन इनडायरेक्टली दिख रहा है। So 90,000 divided by 30% will give me BEP. और बीईपी बोलता है एक्चुअल कैपेसिटी का 60% है। सो इफ दिस इज 60%, व्हाट विल बी माय 100%? सो आई विल नॉट मल्टीप्लाई विद 60%, आई विल डिवाइड बाय 60%। सो 3 लाख डिवाइड बाय 60%, आई विल गेट माय 100% कैपेसिटी सेल। सो दैट इज माय आंसर, कैपेसिटी सेल्स। 5 लाख मेरा 100% कैपेसिटी है। 5 लाख का 60% 3 लाख होता है, इसलिए उन्होंने बोला था कि बीईपी अचीव होता है एट 60% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। समझा? If you like to enjoy this, you will enjoy the chapter and you will be waiting for marginal costing to arrive in the exam and you will be able to crack the question. तो उसलिए मैंने पहले क्वेश्चन के पहले ही आपको बता दिया, डोंट एक्सपेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रहेगा और आप सिर्फ फॉर्मूला निकाल के मार्क्स कमाओगे ना। और वो जो एक्सपेक्ट करता है वही मार्क खाता है और इस चैप्टर से नफरत करने लगता है, बिकॉज नथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स हिम, बिकॉज हर एक के लिए उसको आगे बढ़ना पड़ रहा है और वही तो चैप्टर है। तो डोंट एक्सपेक्ट दैट एवरीथिंग विल बी गिवन, ट्राई टू कैलकुलेट दिस। अगला तो और इजी है, ऑल्सो कंप्यूट प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स। बोलता है अगर हमने हमारा 75% कैपेसिटी अचीव किया, व्हाट इज माय 100% कैपेसिटी इनटू 75%। मतलब इनडायरेक्टली वो लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर 3,75,000 का सेल हुआ तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो अपना फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, ये वाला। और भी रास्ते है लेकिन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आंसर आ रहा है। सेल्स कितना हो रहा है? उन्होंने ये नहीं बोला व्हाट इज द प्रॉफिट एट 3,75,000, वो बोला तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता था।
उन्होंने बोला व्हाट विल बी द प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी. So what is my 100% capacity? 5 lakh. So 75% will be indirectly वो लोग पूछ रहे what is the profit at 3,75,000 sales. So fixed cost कितना था मेरा 90,000. Profit I don't know. Upon PV ratio is what 30%. So 3,75,000 into 30% cross multiply होएगा 1,12,500 equals to 90,000 plus profit. बराबर है 90,000 उधर गया तो 1,12,500 से माइनस होगा. So I will get the profit as. That is the end of the question. समझा? आया आपको आंसर? चलो लिखते हैं. Question number 18, page number 173. Variable cost to sales is 70%. That is PV ratio is 30%. तो वो हमने पहला लिख लिया. PV ratio 30% है. तो मैं डायरेक्टली जाऊंगा बीईपी के फॉर्मूला में. बीईपी इन रुपीज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो. फिक्स कॉस्ट का अमाउंट 90,000, पीवी रेशियो 30%. तो बीईपी आ गया 3 लाख रुपीज. 3 लाख. What is the use of calculating BEP? We have an information about BEP and capacity sales. It says that BEP is 60% of capacity sales. Capacity sales equals to BEP upon 60%. 3 lakhs upon 60%, that will be rupees 5 lakhs. The first required part done. फिर क्या पूछा है? प्रॉफिट एट 75% ऑफ कैपेसिटी सेल्स. Profit at 75% of capacity sales. So 75% of capacity sales equals to 5 lakhs into 75% equals to 3,75,000. Sales equals to fixed cost plus profit upon PV ratio. सेल्स कितना करने वाले हैं? 375. फिक्स कॉस्ट कितना है? 90,000. राइट है. प्रॉफिट ढूंढना है ना हमको. पीवी रेशियो इज 30%. तो 3,75,000 इंटू 30% होगा 1,12,500 इक्वल्स टू 90,000 प्लस प्रॉफिट. So profit equals to 1,12,500 minus 90,000 rupees 22,500. There are many ways. हर वो फॉर्मूला जो इस चैप्टर में वो रास्ता भी यूज कर सकते हो आप. Just on experimental basis I will show you another way. उन्होंने क्या बोला? हमारा सेल कितना है तो उनको क्या चाहिए? 3,75,000 में प्रॉफिट कितना आएगा वो चाहिए. बरोबर है. Can I say at 3,75,000 the margin of safety is 75,000? Hello? What is my BEP?
and my sales is 3,75,000. Any sales which is in excess of BEP is margin of safety, na? So my margin of safety is what? 75,000. What is the shortcut formula of margin of safety? It is profit upon PV ratio. So I know that margin of safety is, और क्वेश्चन में प्रॉफिट ही तो पूछा है, अपॉन पीवी रेशियो 30%, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू 75,000 इंटू 30%, आई विल स्टिल गेट द सेम प्रॉफिट. इट्स नॉट दैट कि ट्रेडिशनल फॉर्मूला से ही जाना है. मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कंसेप्ट मालूम है, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस सिचुएशन में क्या है उसको यूज करके भी तो आगे जा सकता हूं. एनी पॉसिबिलिटीज है, देयर आर, इट्स अ फ्लेक्सिबल चैप्टर. आपको कैसे जाना है वहां से जा सकते हो. आपको खाली समझ में आना चाहिए कि वेयर डू आई स्टार्ट. उसी के ऊपर वर्क करते रहो, उसी के ऊपर वैरायटी देखते रहो, इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, सी यू आफ्टर 15 मिनट्स. Question number 15. Please read question number 15, everyone. Read it carefully. ध्यान से पढ़ो. Don't talk. So given information दो लाइन भी नहीं है. देखो, company has introduced a new product and marketed 20,000 units. Variable cost per unit 20 है, fixed overhead 3,20,000 है. That's it. Information done. You are required to one by one जाएंगे. Calculate selling price per unit to earn a profit of 10% on sale value, BEP and margin of safety. Required part 1 में तीन चीज पूछा है कि अगर हमको 10% प्रॉफिट कमाने का है सेल्स पे, तो क्या सेलिंग प्राइस फिक्स करना होगा, बीपी कितना है हमारा, और हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, ऐसा आपको पूछा है. ओके, फर्स्ट रिकॉर्ड पर ट्राई करो, लिख के करो, नहीं तो नहीं आएगा. So okay, if you do not write the formula, but you can refer the formula, write some figures, derive some figures, and go ahead. Required part 1.
आया? हुआ क्या? करें डिस्कस? मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, नो डाउट, लेकिन जो ऑलरेडी हमको आता है बेसिक्स, उसको साइड में रख के नहीं सोचना है। जो रिक्वायर्ड सेलिंग प्राइस, टारगेट सेलिंग प्राइस जो उनको फिक्स करके देना है, उसके लिए किधर मार्जिनल कॉस्टिंग का टेक्निक लगता है? व्हाट इज सेलिंग प्राइस? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट विल गिव यू सेल्स, डिवाइड बाय यूनिट्स विल गिव यू सेलिंग प्राइस। जो सेलिंग प्राइस वो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये चैप्टर नहीं भी करते तो भी आप ढूंढ पाते थे, शायद ये चैप्टर नहीं करते तो आप जल्दी ढूंढ पाते थे, बट बिकॉज अभी इस चैप्टर में हो, आप वो 5 रास्ते में जा रहे हो। पीवी रेशियो, आप सोच रहे हो बीपी, आप सोच रहे हो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखो, वेरिएबल कॉस्ट, हाउ मेनी यूनिट्स? 20,000। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गया 7,20,000। प्रॉफिट कितना चाहिए? 10% ऑन सेल। 10% मतलब 1/10 ऑफ सेल्स। 1/10 ऑफ सेल्स विल बी 1/9 ऑफ कॉस्ट, बराबर है ना? तो प्रॉफिट इज 1/9 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज 7,20,000 डिवाइड बाय 9, 80,000। सेल्स इज व्हाट? 8 lakhs। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 20,000। आ गया सेलिंग प्राइस 40 रुपीज। किधर यूज हुआ मार्जिनल कॉस्टिंग? इधर भी नहीं हुआ, but that is okay because you are solving this chapter. You will be thinking from marginal costing point of view. So वो तभी यूज करने का अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का कोई चीज पूछा है, कैलकुलेट पीवी रेशियो, कैलकुलेट बीईपी, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सेलिंग प्राइस तो इजीली निकाल सकते हैं। वंस दिस इज डन, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया मेरे को, ओके। फिर आपका जो आगे का रिक्वायर्ड पार्ट है वो 1 by 1 आप फिनिश कर सकते हो। क्या पूछा? बीईपी। तो सेलिंग प्राइस इज 40, वेरिएबल कॉस्ट इज
20, contribution will also be 20. PV ratio overall दिख रहा है मेरे को आंसर. Contribution upon sales into 100 will be 50%. So PV ratio is 50%. I can calculate both BEP. BEP in rupees as well as BEP in units. BEP in rupees is fixed cost upon PV ratio 6,40,000, and BEP in units will be fixed cost upon contribution per unit 16,000 units. As well as मुझे क्या पूछा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दोनों में निकाल सकते हैं, बरोबर है. प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो 80,000 डिवाइड बाय 50%, 1,60,000, बरोबर है. या फिर मैं बीईपी 6,40,000 बट आई हैव मेड अ सेल ऑफ रुपीज, तो एक्चुअल सेल्स इज एक्सेस बाय 1,60,000, वही तो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स भी आ सकता है. प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट 4,000 यूनिट्स, या फिर बीईपी 16,000 यूनिट्स ना, एंड वी आर सेलिंग हाउ मेनी यूनिट्स, तो एक्सेस कितना है 16 से 4, वो भी आ गया. एक बार सेलिंग प्राइस आ गया तो एवरीथिंग विल बी इन ऑर्डर आ जाएगा. समझ में आया सबको? ओके. रिक्वायर्ड पार्ट 2 पढ़ो, और उसमें क्या क्या पूछा है वो निकाल लो. 1 का और स्टेटमेंट का अगर यूज करना पड़े तो बोर्ड पे आपके पास स्टेटमेंट्स है, उसको यूज करने का जरूरत पड़ा तो यूज करो. 2 पढ़ो और देखो कैसे 2 को फिनिश कर पाओगे. आराम से करो, 2 आएगा. हुआ? सिनारियो चेंज हो रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं. क्या क्या कर रहे हैं? सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 10%. ठीक है, तो कैन आई से द रिवाइज सेलिंग प्राइस विल बी 36 रुपीज. 40 रुपया 4 रुपए से गिर गया तो 36 रुपीज हो गया. ओके. अकम्पनीड बाय, और भी कुछ आया. डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5,000 यूनिट्स. तो अर्लियर वी वर सेलिंग 20,000 यूनिट्स, नाउ वी विल बी सेलिंग. ये समझा सबको? बहुत सारी चीज है. डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 5,000.
then what will be the impact on profit, BEP and margin of safety? इम्पैक्ट क्या होगा? प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे क्या फर्क पड़ेगा, बीईपी पे क्या फर्क पड़ेगा? सो दो चेंजेस है, सेलिंग प्राइस कम हुआ और यूनिट्स 25,000 हो गया। कैन आई से एक यूनिट बनाने का खर्चा अभी भी 20 रुपए रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी ना चेंज होगा। सो माय कंट्रीब्यूशन विल बिकम व्हाट? 16 rupees. So my PV ratio will become 16 divided by 36 into 100, 44.44%. कभी भी सिनारियो चेंज हुआ तो क्या क्या चेंजेस होता है वो ध्यान में रख के आगे जाने, और ये हमेशा दिमाग में रख के चलो। सेलिंग प्राइस चेंज हुआ तो पीवी रेशियो चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ तो पीवी रेशियो चेंज होगा। बहुत सारे लोग 36 कर लेते, 25,000 कर लेते, लेकिन ये नहीं करते कि पीवी रेशियो क्या होगा। वो लोग जुना पीवी रेशियो लेके आगे बढ़ते, पीवी रेशियो निकाल लेने का। ओके, पीवी रेशियो निकाल लिया, अब हम एक एक करके प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, आप बेसिक तरीके से भी जा सकते हो, लॉन्ग कट से भी जा सकते हो। लॉन्ग कट अगर मैं बोलूं, स्टेटमेंट बना लो 25,000 का, 25,000 का सेल्स 25,000 इंटू 36 रुपीज, 25,000 का वेरिएबल कॉस्ट विल बी 25,000 इंटू 20, 25,000 इंटू 16 रुपया कॉन्ट्रीब्यूशन। आप डायरेक्टली यहां से भी चालू कर सकते हो, अल्टीमेटली प्रॉफिट चाहिए ना, और कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको 16 रुपीज अगर पता है तो क्यों तुम सेल्स निकाल रहे हो, वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे हो, सीधा सीधा कॉन्ट्रीब्यूशन में आ जाओ। क्या फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है क्या? फिक्स कॉस्ट अभी भी 3,20,000, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? तो मैं प्रॉफिट विल बी 80,000। वेरी वेरी सिंपल, समझ में आया? ये एक तरीका है, कई तरीके हैं, आपको जो तरीका इजी लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, इंपैक्ट पूछा, इंपैक्ट पहले प्रॉफिट कितना था, अभी भी कितना है? सो आपको लिखना होगा देयर विल बी नो चेंज इन द प्रॉफिट, वेरी सिंपल। और क्या पूछा है? बीईपी, बीईपी इज फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट इज व्हाट? 3,20,000। पीवी रेशियो चेंज हो गया ना, सो ड्यू पीवी रेशियो आई विल डिवाइड 7,20,072। हम चाहो तो राउंड ऑफ करके 7,20,000 भी लिख सकते, देयर इज नो हार्म इन दैट। दैट इज बिकॉज वो 0.44 रिकरिंग है ना, तो अगर मैं 0.44 रिकरिंग लूँ तो देखो बरोबर आएगा, आ रहा है ना। You have to say the impact. Earlier my BEP was achieved when I could sell 6,40,000 rupees, 6,40,000 का सेल। अभी मेरे को BEP अचीव करने के लिए कितना पुश करना पड़ेगा? 7,20,000 का सेल्स करना पड़ेगा। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कम हो गया ना आपका, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में पहुंचने के लिए आपको और वक्त लगेगा। पहले आपका सेलिंग प्राइस 40 रुपया था, तो 6,40,000 का कलेक्शन में ही BEP अचीव होता था। ओके, BEP यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। Okay, fixed cost is what? 3,20,000 units divided by contribution per unit is 16. So earlier 16,000 units के sale से BEP हो जाता था. Now I'll have to push more. I'll have to sell 20,000 units. Only then I will be able to achieve my BEP. So my BEP has increased by 80,000 rupees. My BEP has increased by 4,000 units. ऐसा मुझे impact बताना पड़ेगा. Impact का मतलब समझा क्या? फिर margin of safety. Margin of safety simple. आपके पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। नया वाला पीवी रेशियो क्या है? 1,80,018, लेकिन अगर आप रिकरिंग लोगे 1,80,000 आएगा सपोज, बरोबर है। और एक तरीका है, बीईपी कितना है आपका? 7,20,000 है। एक्चुअल सेल्स कितना है आपका? एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर बीईपी इज 9,00,000 माइनस 720, 1,80,000। वही मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज भी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितने से बढ़ा आपका? 20,000 है। देखो 160 से 180 हो गया। इंपैक्ट बताना है, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स, प्रॉफिट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट विल बी 5,000। सो इट हैज इंक्रीज बाय 1,000 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट्स आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। सॉरी, किधर 5,000? डिमांड इज इंक्रीज बाय 5,000, डिमांड इज इंक्रीज बाय 5,000, बट बीईपी इस सिचुएशन में क्या है? 20 ना, बीईपी 20,000 है, सेल्स कितना यूनिट्स कर रहे हो? 25, तो डिमांड इज इंक्रीज बाय 5,000, दैट इज नॉट योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कितना करना चाहिए था, कितना एक्सेस किया, कितना करना चाहिए था 20, और कितना सेल कर रहे हो 25, तो वो वाला 5
जैसे कोइंसिडेंट है कि ये फाई और ये फाई मैच हो रहा है, वो नहीं है. एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स 25,000 और बीपी इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी. तो 25 माइनस 20 करके भी फाई निकाल सकते हो, या फिर प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करके भी फाई निकाल सकते हो. अर्लियर द मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाज 4, नाउ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 5, सो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी हैज इंक्रीज बाय 1000. ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द इम्पैक्ट. ओके, थर्ड वाला फिनिश करो. हुआ क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा और प्रॉफिट दिया हुआ है, तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो करेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा. लेकिन कौन से सिनारे में उन्होंने नहीं बोला है, कोई बात नहीं, दोनों निकाल सकते हैं हम लोग. हम लोग अगर बोलेंगे तुम लोग अगर हमको फर्स्ट सिनारियो में पूछ रहे हो, तो हमारा आंसर रहेगा कितना प्रॉफिट है 64,000 अपॉन पीवी रेशियो पहले सिनारियो में कितना था. तो हम लोग बोलेंगे तुम लोग अगर पहले सिनारियो की बात कर रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 1,28,000. और अगर 64,000 प्रॉफिट कमा रहे हो और तुम लोग सेकेंड सिनारियो की बात कर रहे हो तो डिवाइड बाय 44.44%, योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी विल बी 1,44,000. दोनों निकाल के दिखा देने का, ज्यादा टाइम नहीं जाने वाला है, सेफर साइड रहेगा. दैट इज व्हाट द सजेस्टेड आंसर वाज गिवन व्हेन द सॉल्यूशन फॉर दिस केम आफ्टर द नवंबर 16 एग्जाम. एग्जाम का क्वेश्चन है, सब आपको उस 5 के एंगल से ही सोचना है. बट अगर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है बगैर फॉर्मूला के भी आप निकाल सकते हो. सेलिंग प्राइस का कैलकुलेशन वाज दैट सिंपल, नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड. टोटल कॉस्ट ऐड प्रॉफिट, सेल्स मिल गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा. और उसके बाद तो पूरा चैप्टर का फॉर्मूला से यूज करना है. इंपैक्ट मतलब पहले के कंपैरिजन में अभी क्या चेंजेस हुआ है वो आपको बताना पड़ेगा वन लाइन में. क्लियर? चलो प्रेजेंट करते हैं. इनको फिनिश करना है, फिनिश भी कर सकते हैं, यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं ना. Question number 15, page number 173. पहले हम लोग पढ़ेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए. लिख लेंगे राइट हैंड साइड में रुपीस. वेरिएबल कॉस्ट कितना यूनिट्स बना रहे? 20,000. एक यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट 20 रुपया. 20,000 इंटू 20 रुपया 4 लाख. फिक्स कॉस्ट तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3,20,000. टोटल कॉस्ट 7,20,000. एड प्रॉफिट तो लिख के रखो 10% ऑन सेल्स, दैट इज 1/10 ऑफ सेल्स is 1/9 of cost. $7,20,000 into 1/9, 80,000. सेल्स मिल गया 8 lakhs. जिन लोग को रेशियो अभी भी नहीं आ रहा है, डू नॉट टेक एनी स्ट्रेस, आप फिर भी निकाल सकते हो. ध्यान दो इधर, कॉस्ट एड प्रॉफिट वी गेट सेल्स, राइट है.
बरोबर है ना। प्रॉफिट का परसेंटेज किसके ऊपर दिया है उन्होंने, तो सेल्स को 100 मानने का, प्रॉफिट 10 आएगा, कॉस्ट विल बी 90, बरोबर है ना। 100 प्लस 10, तो 90 प्लस 10 किया तो 100 आता है। आप 100 पता है, आपको 10 पता है, रिवर्स जाओगे तो माइनस होएगा ना, तो कॉस्ट इज 90। तो अब क्या करने का, अब क्या करने का, कॉस्ट, जब कॉस्ट 90 है तो प्रॉफिट 10 है, बरोबर है, और आपका कॉस्ट कितना है 7,20,000, तो आपका प्रॉफिट कितना रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, 7,20,000 इंटू 10 अपॉन 90, वही आएगा प्रॉफिट 80,000। इनडायरेक्टली आपने क्या किया, इंटू 10 अपॉन 90, उसी 10 अपॉन 90 को उधर 1 अपॉन 9 बोला है, और कुछ नहीं। वो याद रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं याद रहेगा तो 100 मेथड का सहारा लेने का, उसके वजह से आपका आंसर रुकना नहीं चाहिए। मेरे को ये परसेंटेज नहीं आता, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। परसेंटेज आए ना आए, आप 100 मेथड का हमेशा यूज कर सकते हो। 100 किसको मानने का, परसेंटेज जिसके ऊपर दिया उसको मानने का। उधर जाके कॉस्ट को 100 मानेगा तो फिर वापस उसी ट्रैक पे आके रुकोगे। कॉस्ट को 100 मान के क्या फायदा, प्रॉफिट का परसेंटेज तो सेल्स के ऊपर दिया है ना, तो सेल्स को 100 मानने का, और कितना